ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद। तो पहले उसकी वर्तमान आयु वो करेंगे। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया, x वर्ष हो गया। फिर क्या कह रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और जैकब की मान लो, जैकब की वर्तमान आयु को मान लेते हैं हम y वर्ष। ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु क्या मान ली थी हमने, y वर्ष। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष बाद मान के चलो आज आप 20 साल के हो या 15 साल के हो, तो 5 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी आपकी, 25 साल हो जाएगी। 20 के हो तो 25 के हो जाओगे, 15 के हो तो 20 के हो जाओगे। तो अभी उसकी वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, 5 वर्ष ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस में 5 वर्ष। और पुत्र की हो जाएगी, जैकब की हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। ये तो अब S1 क्या कह रहा था, सिचुएशन नंबर 1 ये कह रहा है हमारे पास कि सिचुएशन नंबर क्या कह रहा है कि हमारे पास जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। जैकब की आयु अभी कितनी है, y प्लस 5 है 5 वर्ष बाद, और उसकी पुत्र की आयु कितनी है, x प्लस 5। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। हो गई 3 गुना। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, y प्लस में 5 इजुकल टू 3 से x में करेंगे 3x प्लस में 3 5 जा 15। 3x को इधर ले आओ, 5 को इधर ले जाओ, यानी y प्लस में माइनस 3x इजुकल टू 15 माइनस 5, यानी y माइनस 3x इजुकल टू 10। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कितना हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्या करना है, S2 सिचुएशन नंबर 2, यानी सिचुएशन नंबर 2 क्या कह रही है हमारे पास, सिचुएशन नंबर 2 कह रही है 5 वर्ष पूर्व। अगर आप आज मैंने कहा था 10-15 साल के हो, तो 5 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब पहले, कितने साल के हो गए, 10, क्योंकि हम क्या करते हैं, पूर्व में माइनस करते हैं और बाद में प्लस करते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व में क्या कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, करंट आयु से माइनस हो जाएगी, और पुत्र की आयु x माइनस 5। अगर करंट आयु इसकी जैकब की माइनस हो रही तो बेटे की भी होगी ना भाई। ठीक है, x माइनस 5, तो पुत्र की आयु का कितना था, उसके 7 गुना था, यानी y माइनस 5 इजुकल टू 7x माइनस 7 5 जा 35। ठीक, हमारे पास इस x को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, यानी y माइनस 7x इजुकल टू, माइनस है तो इधर आके प्लस y माइनस 7x इजुकल टू 35 और 5 माइनस प्लस माइनस और साइन बढ़ेगा, यानी माइनस, यानी हो गया 30। y माइनस 7x इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर देते हैं। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 को हल करने पे हम दोनों में से कोई सा भी समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। मैं कौन सा कर रहा हूं, 1 हल करने पर। तो y माइनस 3x इक्वल टू कितना है 10, तो ये माइनस है तो इधर जाके कितना होगा प्लस, यानी y इक्वल टू हो गया मेरे पास 10 प्लस में 3x। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो या तो, ठीक है।
अब इस एक को जो वैल्यू आई y की, इसको उठा के किसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। किसमें, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, समीकरण 2 क्या था हमारे पास, y माइनस 7x इज इक्वल टू -30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितनी थी, y बराबर 10 प्लस 3x। y की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 3x निकाली थी मैंने यहाँ ये। तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं y की जगह, यानी 10 प्लस में 3x माइनस 7x इज इक्वल टू -30। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहां से सॉल्व कर लेना है। अलजेब्रा प्लस माइनस हो सकता है, कर लो प्लस माइनस, साइन बढ़ेगा यानी -4x इज इक्वल टू माइनस का 30, और ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -10 माइनस का 4x इज इक्वल टू हो गया माइनस का 40, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू 40 अपॉन में 4 10 जा, यानी x इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 10। x की वैल्यू आ गई, यानी x किसकी थी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने, x वर्ष, यानी पुत्र कितने साल का है, 10 साल का है। अब हमारे पास क्या था, पिता की निकालने के लिए जैकब की आयु निकालते हैं, यानी x की वैल्यू क्या करते हैं, x का मान कहीं भी, हमारे पास ऊपर 2-3 इक्वेशन है, कहीं भी रख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब x की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 था मेरे पास y माइनस 3x इज इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू 10 आ गई, y माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10, यानी y माइनस 30 इज इक्वल टू 10, y माइनस है तो इधर जाके प्लस, यानी 10 प्लस में 30, यानी y इज इक्वल टू 40। यानी हमारे पास क्या आ गया, पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष एंड जैकब की आयु आ गई 40 वर्ष। ठीक है।